Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I, Aanchal Singh, welcoming you all once again to your GK class. So students, in our previous session, we were discussing unit number 5 and we have done some of the chapters and now we are left with only 2 chapters of unit 5. Okay. So there are the 2 more chapters that we are going to discuss. Okay, so let's begin with the topic. So the next chapter after the Indian authors that we are going to discuss in this class, that is in conversation, given at page number 56. Okay, so class, kindly open your books at page number 56, that is in conversation. Okay, and it is a word game. Okay, so I'll just write the topic on the board, that is in conversation. In conversation, given at page number is 56. Okay, in conversation. So it is a word game. So what is word game and what is the meaning of what we are going to discuss in this chapter? Okay, so I'll just read a line and you will understand it. Try to guess what is being talked about in these sentences and write the answers in the blanks. Okay, जैसे आप कहते हैं ना पहेली बूझना, आपने पहेली बूझो, पढ़ा होगा, देखा होगा या करते भी होगे. तो मैम आपसे आप मोस्टली सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे आज सब कहते हैं मैम आपसे पहेली पूछें. सो दीज आर द पहेली, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि पहेली बूझिए कि हम किसके बारे में बात करें. आई एम जस्ट गिविंग यू सम ऑफ द क्लूज एंड you have to answer that what we are talking about. Okay, so this is known as paheli poochna. Okay, so the clues are given and by understanding the clues you have to give your answers. Okay, so starting with the first one, it was shining brightly after a week of rain, so we decided to go for a picnic. तो जिसकी हम बात कर रहे हैं, so the thing that we are talking about, it was shining brightly after a week of rain. तो एक हफ्ते की बारिश के बाद ये चीज़ बहुत चमकती हुई नज़र आ रही थी, शाइन कर रही थी ब्राइटली. एंड इसलिए हमने क्या डिसाइड किया, वी डिसाइडेड दैट वी विल गो फॉर अ पिकनिक. ओके, सो मोस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर द रेन वी सी इट इन द स्काई इफ इट्स द डे टाइम. ओके, सो व्हाट इज इट, इट इज आर सन, जिसको हम सूरज बोलते हैं. जो सन है, जब बहुत बारिश होती है तो उसके बाद जब एकदम से धूप निकलती है, आप क्या देखते हो, हर तरफ मतलब एक्स्ट्रा रोशनी आपको नजर आई. क्यों? आफ्टर द रेन एवरीथिंग इज क्लियर. जितनी भी डस्ट होती है एयर में, ठीक है, वो सब क्या होती है, वॉश आउट हो जाती है. ओके, जो ट्रीज होते हैं, जो उनके लीव्स होते हैं, वो एकदम क्लीन हो जाते हैं. अगर बहुत अच्छी बारिश होती है तो क्या देखते हो आप, देखते हो ना कि जो ट्रीज होते हैं दे जस्ट लुक मतलब दे लुक वेरी लाइवली, दे जस्ट लुक वेरी ब्राइट, दे जस्ट लुक वेरी ग्रीन. ओके, सो आपको हर तरफ ग्रीनरी सी नज़र आती है. ओके, सो जैसे ही सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है, जैसे ही सन ब्राइट शाइन करता है, सो आपको बहुत देखने में बहुत ही सुंदर लगता है. ओके, सो द थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज दैट इज सन. सो इट वॉज शाइनिंग ब्राइटली आफ्टर अ वीक ऑफ रेन, सो वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द सन. सो द आंसर इज सन. दैट इज द फर्स्ट वन, दैट इज सन, जिसको हम सूरज बोलते हैं. Okay, so I'll write it a little bit bigger so that it is, you can say it. The thing we are talking about, that is sun. Moving to the second one. The second one is, the director shot it entirely in a remote valley. When it was screened, it received many awards. तो डायरेक्टर ने इसकी शूटिंग एक बहुत ही रिमोट वैली मीन्स ऐसा एरिया जहाँ पे कोई ज़्यादा लोग नहीं रहते या लोग रहते ही नहीं, जहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं. ठीक है, मतलब द पीपल डोंट बिलीव दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉपुलेटेड, कोई भी इंसान वहाँ नहीं आता. सो दीज आर द रिमोट एरियाज. तो रिमोट एरियाज होते हैं जहाँ पे बहुत कम आबादी होती है, जहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन होती है या तो होती भी नहीं. दीज आर नोन एज द रिमोट एरियाज. सो डायरेक्टर ने जो इसकी शूटिंग है, ही हैज शॉट दैट इन अ रिमोट वैली. तो उन्होंने एक रिमोट वैली में इसकी पूरी शूटिंग की है. When it was screened, it received many awards.
बट जब उसको स्क्रीन पे दिखाया गया तो उसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते। तो देखिए, द फर्स्ट थिंग दैट गिव द क्लू इज द डायरेक्टर। द डायरेक्टर शूट्स अ फिल्म, ही शूट्स अ मूवी, ही शूट्स अ टीवी सीरीज। तो देखिए सबके लिए कॉमन, देखिए टीवी फिल्म होती है और एक मूवीज होती है कि टीवी सीरीज या फिल्म, बट इन दोनों को कॉमनली हम क्या कहते हैं, दैट इज अ फिल्म। ओके, मूवी नहीं बोलेंगे, मूवी तो जो है जो हम फ्री आज की देखते हैं थिएटर्स में। ओके, फिल्म इज कैन बी शोन ऑन द टीवी और इट कैन बी ऑन द थिएटर्स एज वेल। सो द डायरेक्टर हैड शॉट इट इन अ रिमोट। पहले तो डायरेक्टर ने इसकी शूटिंग की, तो डायरेक्टर किस चीज़ की शूटिंग करता है, दैट इज ऑब्वियसली अ फिल्म। डायरेक्टर हमेशा एक फिल्म शूट करता है। एंड आफ्टर दैन व्हेन इट वॉज टेलीकास्टेड, जब उसको टेलीकास्ट किया गया टीवी के ऊपर, तो उसने बहुत सारे अवार्ड जीते। या थिएटर्स में जब उसको टेलीकास्ट किया गया तो इट हैव वॉन मैनी नंबर ऑफ अवार्ड्स। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट अ मूवी, और सॉरी वी आर टॉकिंग अबाउट अ फिल्म। Okay, that can be TV series, that can be the movie. Okay, so the answer of the second one is film, that is F-I-L-M, that is film, F-I-L-M, that is film. Moving to the third one. The third one we are talking about is, we had been waiting the whole day for it to rain. When it did, we rushed to pick it up. हम सारा दिन इंतज़ार करते रहे कि ये बजेगा, और जैसे ही इसकी घंटी बजी हमने भाग के इसको उठा लिया। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। वी आर टॉकिंग अबाउट अवर फोन्स। मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, टेलीफोन भी हो सकता है, लैंडलाइंस जिसको हम बोलते हैं। सो इट कैन बी एनी फोन। ओके, तो हम वो कह रहे हैं कि हम सारा दिन इंतज़ार करते रहे कि अब बजेगा, अब बजेगा, अब बजेगा, बट इट डिडंट रिंग। और जैसे उसकी घंटी बजी मैंने भाग के वो उठा के मैं उसको सुनने लग गया। सो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट अ फोन। ओके, सो सपोज यू आर वेटिंग फॉर समवन, ओके, एंड ही इज गोइंग टू कॉल मी और शी इज गोइंग टू कॉल मी टुडे ओनली, ओके, बिकॉज टुडे इज माई बर्थडे, ही इज गोइंग टू कॉल मी, बट यू डिडंट रिसीव्ड यू फ्रॉम अ कॉल फ्रॉम योर फ्रेंड एंड यू आर वेटिंग कि अब बजेगा, अब बजेगा, अब बजेगा, बट इट डिडंट रिंग। सो क्या होता है, आप डिसअपॉइंट हो जाते हो, और जैसे ही एक बार घंटी सुनते, चाहे वो कंपनी का ही कॉल हो, आप भाग के जाते हो कि हाँ शायद मेरी फ्रेंड का फ़ोन है। सो दैट मीन्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, द डिवाइस वी आर टॉकिंग अबाउट इज फोन। सो दैट कैन बी टेलीफोन, दैट कैन बी लैंडलाइंस, दैट कैन बी मोबाइल फोन्स। ओके, सो द आंसर ऑफ द थर्ड वन इज फोन। द आंसर ऑफ द थर्ड वन इज फोन, P-H-O-N-E, दैट इज फोन। Okay, now moving to the fourth one. Its lens is very sophisticated and it took some wonderful photos with me. तो जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस डिवाइस से हम क्या लेते हैं, द मेन थिंग इज दैट वी टेक फोटोज फ्रॉम इट। सो दैट इज अ कैमरा। सो कैमरा कैन बी ऑफ योर मोबाइल फोन्स, कैन बी ऑफ द डिजिटल कैमराज जिसको हम बोलते हैं, DSLR जिसको हम बोलते हैं, साइबर शॉट्स। ओके, सो ये जिसकी मैं बात करूँ, दिस इज अ कैमरा। सो जो इसका लेंस होता है, द लेंस ऑफ द कैमरा इज वेरी सोफिस्टिकेटेड। ओके, जो आपने देखा, जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं वो अपने कैमरा को एक प्रॉपर किट में हमेशा बंद करके रखते हैं, बिकॉज अगर उसमें कोई डस्ट चली जाए तो ईजिली उसको साफ करना पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज इट इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड। वो इतना नाजुक होता है कि वो ज़रा से टच करने में भी वो खराब हो सकता है। ओके, द कैमरा लेंस इज वेरी सोफिस्टिकेटेड and with your camera you can take various beautiful pictures of yourself as well as of your family and the friends as well. Okay, so the device जिसके बारे में हम बात करें, that is camera, that is camera, C-A-M-E-R-A, that is camera. Moving to the fifth one. The fifth one is, it was strong that it blew the electricity pole down. वो चीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसने बिजली का खंबा ही गिरा दिया। So it was so strong that it blew the electricity pole down. तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ थी कि जिसने कि बिजली का खंबा ही गिरा दिया। So we are talking about the wind. हम किसकी बात कर रहे हैं, विंड की। ओके, हम किसकी बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द विंड, हवा, आंधी। ओके, जो बहुत तेज़ हवा चलती है, आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू सी इन द न्यूज़
कि आंधी के आने की वजह से बहुत सारे पेड़ गिर गए, ठीक है, बिजली के खंभे गिर गए। तो क्यों? क्योंकि उसका प्रेशर इतना ज़्यादा था कि दैट पोल वॉज नॉट एबल टू स्टैंड, ओके, एंड इट जस्ट, और मे बी द रीज़न की जाए या तो उसको अच्छे से लगाया नहीं गया होगा। सेकेंड रीज़न कैन बी इट मस्ट बी द ओल्ड वन। तो पुरानी जो पोल्स होते हैं मोस्टली उनको जल्दी रिप्लेस करने की जो गवर्नमेंट है वो कोशिश करती है, सो दैट उससे कोई और जो पर्सन है वो हार्म ना हो सके, ओके। सो इट वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट ब्लू द इलेक्ट्रिसिटी पोल। वो चीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इतनी ताकतवर थी कि उसने बिजली का खंभा भी गिरा दिया। सो वी हियर दैट इज विंड। विंड मीन्स आंधी तूफान भी हो सकता है, और नॉर्मल विंड जो बहुत तेज़ हवा चलती है उसको भी हम बोल सकते हैं, ओके। बट जो बिजली के खंभे हैं दे मतलब वो नॉर्मल हवा में कभी नहीं गिरते, ओके, इन केस इफ दे आर नॉट डैमेज्ड, वो पहले से डैमेज ना हो, ओके। सो दैट इज विंड। वी आर टॉकिंग अबाउट विंड है, WIND, wind, okay. Moving sixth one, it has been aching all day, my dentist said it needs a filling. ये सारा दिन दर्द करता रहा और मेरे डेंटिस्ट ने मुझे कहा कि you need a filling. So generally when we face any kind of problem regarding our teeth, we go to the dentist. The dentist is the doctor, ओके, जिसको कि हम कंसल्ट करते हैं व्हेन वी आर हैविंग अ टूथएक और एनी टीथ प्रॉब्लम, ओके। सो डेंटिस्ट कौन होते हैं? दे आर द डॉक्टर्स दे दैट आर स्पेशलाइज्ड इन द फील्ड्स ऑफ द टूथ एंड द टीथ, ओके। सो हियर इट हैज बीन एक्टिंग ऑल द डे। ये सारा दिन इतना दर्द करता रहा दैट आई वॉज नॉट एबल टू bear the pain. वो सारा दिन इतना दर्द करता रहा, एंड इन द इवनिंग when I went to the doctor, the dentist told me that I need filling in my tooth. तो हमारे टूथ में मेरे टूथ में मुझे फिलिंग की ज़रूरत है. So that means they are talking about our tooth. वो हमारे किसके बारे में बात करें? हमारे टूथ के, किसी के भी टूथ के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, सो दैट इज टूथ, जिसको हम जॉ बोलते हैं. टूथ मतलब टूथ, टीथ. ओके, दैट इज टूथ. TOOTH. That is tooth. That is the sixth one. Okay, let's move to the seventh one. She kicked it hard and it went straight into the goal. उसने उसको इतनी जोर से किक मारी कि वो सीधा गोल में चला गया. So that is they are talking about a football. Okay, उसने उसको इतनी जोर से किक मारी. Kick means the kick is made from your leg only. ओके, जो जब लेग से आप कोई चीज़ को किक करते हो, किसी चीज़ को कहते हैं ना धक्का मारते हो, या लेग से कोई चीज़ को धकेलते हो, मतलब ऐसे नहीं कि हल्का सा, जोर से, मतलब जब लाग चला के आप मारते हो, सो दैट इज नोन एज किक. ओके, सो मोस्टली जो फुटबॉलर्स हैं, आपने फुटबॉल की किक जैसे किक्स होती हैं. ओके, सो उसने उसको इतनी जोर से किक मारी उस चीज़ को. दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्सन, दे आर टॉकिंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट. वो एक चीज़ की बात करें, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं. सो दे किक्ड इट सो हार्ड, उसने उसको इतनी ज़ोर से लात मारी कि वो जाके सीधा कहाँ गिरा, वो चीज़ जाके कहाँ गई, दैट गोज डायरेक्टली इनटू द पोल, वो सीधा गोल के अंदर गई. सो दे आर टॉकिंग अबाउट द फुटबॉल. सो अ किक इज मेड इन द गेम ऑफ फुटबॉल ओनली. ठीक है, तो फुटबॉल की गेम में किक होती है. ओके, so she kicked it hard and it went straight into the goal. So that is football. So here we are talking about a football. Okay, FOOTBALL. We are talking about a football. Okay, eighth one. It is the best one in town. I regularly borrow books from there. ये हमारे शहर में सबसे बेस्ट चीज़ है. सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग इन आर टाउन. ये हमारे शहर की सबसे बेस्ट चीज़ है. एंड आई रेगुलरली आई बोरो बुक्स फ्रॉम हियर. और मैं यहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम आई बाय बुक्स फ्रॉम हियर. सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट अ लाइब्रेरी. तो जनरली वी बोरो बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी ओनली. ओके, एंड इफ यू गो टू एनी बुक स्टॉल यू हैव टू परचेज इट. अगर आप किसी बुक स्टॉल पर बोलोगे मैम बुक्स तो बुक स्टॉल पे भी मिलती है, येस, बट आप बुक स्टॉल पे जाओगे वहाँ पे कभी भी आपको बोरो करने के लिए नहीं मिलेगी. दे विल, यू हैव टू बाय इट ओनली. ओके, बट इन द लाइब्रेरी यू कैन जस्ट बोरो इट एज वेल, जिसको कहते हैं इशू करवा सकते हैं. ओके, सो दे आर टॉकिंग अबाउट द लाइब्रेरी.
So beta there can be school library and there are public libraries as well. So there are separate school libraries and the public libraries दो होती हैं. School libraries that you are having in your school, and the public library. What is public library? Public libraries होती हैं बेटा like जो बड़े बड़े शहर होते हैं, मोस्टली जो बिग सिटीज़ होते हैं, नॉट इन द बिग सिटीज़, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि छोटे शहरों में भी तो एक लाइब्रेरीज होती हैं, क्योंकि जो पूरी पब्लिक सबके लिए ओपन होती है. ओके, एंड फॉर ये नहीं कि आप जाओगे एंड दे विल गिव यू अ बुक बिना जान पहचान के. नो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिकेम द मेंबर, ओके, ऑफ दैट लाइब्रेरी. सो यू हैव टू टेक द मेंबरशिप of that library by paying some annual fees or the quarterly or the 6 monthly fees. तो आपको कुछ 6 monthly ये जो भी membership fees होती है that you have to pay, and after giving your full information, अपनी पूरी details देने के बाद, अपना पूरा biodata देने के बाद कि where is your house, where you are working, how much is your salary, and which books you like, and when you are going to return it, after how many days, these are things. ओके, सो लाइब्रेरी क्या होती है, तेरा पब्लिक लाइब्रेरीज जहाँ पे लोग जो बुक लवर्स होते हैं, जो रीडर्स होते हैं, जो बुक रीडर्स होते हैं, जिनको पढ़ने का बहुत शौक होता है. सम पीपल दे लव टू रीड द नॉवेल्स, स्टोरीज. तो अब देखिए जितनी नॉवेल्स वो पढ़ेगा, तो देखिए एक नॉवल को आप एक से ज़्यादा बार नहीं पढ़ सकते, बिकॉज एक नॉवल में एक ही स्टोरी होती है, एंड आफ्टर यू हैव नोन द स्टोरी दैट यू आर नॉट गोइंग टू रीड इट अगेन. तो अब उसको आप दोबारा तो पढ़ने जाओगे नहीं. सो वॉट दे डू, दे जस्ट परचेज, मतलब कई लोगों को शौक होता है, दे जस्ट बाय द बुक्स. ओके, दे जस्ट बोरो द बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी. ओके, तो वो लाइब्रेरी से पब्लिक लाइब्रेरीज में जाते हैं एंड दे बिकेम द मेंबर हियर, एंड दे जस्ट बोरो नॉवल फ्रॉम देयर. वहाँ से एक जो नॉवल है उसको इशू करवाते हैं फॉर 10 days और 15 days, वॉट एवर देयर क्राइटेरिया. ओके, एंड उसके बाद वो उसको रिटर्न करते हैं. ओके, सपोज अगर वो 15 days के अंदर या 10 days जितने दिन के लिए उसने बुक इशू करवाई है वो रिटर्न नहीं कर पाया, तो देन ही अगेन गोज टू द लाइब्रेरी, उसको री इशू करवा लेते हैं. देन ही अगेन री इशू दैट बुक टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. ओके, सो दे आर टॉकिंग अबाउट अ लाइब्रेरी. ओके, इट इज़ द बेस्ट वन इन द टाउन. आई रेगुलरली बोरो बुक्स फ्रॉम देयर, दैट इज अ लाइब्रेरी. दैट इज अ लाइब्रेरी. So you can borrow books from the library. 9th one. I fell heavily all night. By morning everything around was white. We celebrated a white Christmas. मैंने रात को महसूस किया कि रात को बहुत ही कुछ भारी चीज़, मतलब आई हैड जस्ट फेल्ट वेरी, मुझे ठंडक लगी या बहुत ही ठंडा लगा, मुझे रात को बहुत ठंड लगी. ओके, बाय द मॉर्निंग एवरीथिंग अराउंड वॉज वाइट. और जब मैं सुबह उठी तो मैंने क्या देखा, तो हर तरफ सब कुछ सफ़ेद है, बहुत ही एवरीथिंग इज़ वाइट ऑल अराउंड मी, एवरीथिंग वॉज वाइट. वी सेलिब्रेटेड अ वाइट क्रिसमस, और हमने एक वाइट क्रिसमस सेलिब्रेट किया. सो दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द स्नो. स्नो मीन्स बर्फ़. ओके, तो मोस्टली क्रिसमस के टाइम पे बर्फ़ पड़ती है, हमारे कंट्री में नहीं पड़ती, ठीक है, बट इन द नॉर्दर्न रीजन, हमारे नॉर्थ में है, वहाँ पे पड़ती है, ऐसी बात नहीं है. ओके, सो मोस्टली इन द जो यूरोपियन कंट्री, जो बाकी कंट्रीज जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो क्रिसमस के टाइम पे हमेशा बहुत ठंड होती है. ओके, सो ये कह रहे हैं कि मैंने रात को बहुत ही ठंडक महसूस की, एंड व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग आई फील दैट एवरीथिंग अराउंड मी वॉज इन वाइट कलर. ओके, तो मेरा हर तरफ क्या था, वाइट कलर था. सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, दे आर टॉकिंग अबाउट द, एंड वी हैव सेलिब्रेटेड अ वाइट क्रिसमस. तो शी इज टॉकिंग अबाउट द स्नो. द आंसर ऑफ द 9th one is snow. S-N-O-W. Moving to the last one, that is, I always use it to look up the meaning of a difficult word or when I am in doubt about how to use a word. ओके, तो मैं हमेशा इसको यूज़ करता हूँ जब भी मुझे किसी चीज़ का डाउट होता है, जब भी मुझे कोई डिफ़िकल्ट वर्ड मिलता है, तो मैं हमेशा इस चीज़ की यूज़ करता हूँ टू लुक आउट फॉर द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, और फॉर फाइंडिंग आउट द मीनिंग ऑफ अ डिफ़िकल्ट वर्ड, फाइंडिंग आउट द सिनोनिम ऑफ दैट वर्ड. सो ही इज़ टॉकिंग अबाउट अ डिक्शनरी. तो डिक्शनरी में आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग, ईजी मीनिंग मिल जाएगा, अदर वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है, उसके सिनोनिम्स मिल जाएंगे, एडजेक्टिव्स, नाउन्स, एंड मोस्ट ऑफ थिंग्स यू कैन फाइंड देयर. ओके, सो डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग देखने के लिए हमेशा मैं इसको यूज़ करता हूँ, एंड आई यूज़. ओके, और जब मुझे कोई डाउट होता है तो मैं इसको यूज़ करता हूँ. ओके, सो दे आर टॉकिंग, ही इज़ टॉकिंग अबाउट अ डिक्शनरी. सो ही इज़ टॉकिंग अबाउट अ डिक्शनरी. DICTIONARY, that is dictionary. He is talking about a
dictionary. So these are the answers from question number 1 to 10. Okay, so with this we have completed page number 56 in conversation given at page number 56 of unit 5. So these are the answers from 1 to 10. You can just pause the video and write down the solution from here. Okay, so I just read out the answers one more time. The first one is the sun, second is film, third is phone, fifth is camera, fourth is camera, fifth is wind, sixth is tooth, seventh is football, eighth is library, ninth is snow, and the last 10th is dictionary. Okay, so now we have completed this chapter as well. So let's move to the next topic, that is given at page number 66. Okay, so open your books at page number 66, that is story time. Okay, so in this you are given some एक छोटी सी story दी हुई है. Okay, so we will discuss this as well because this is a very moral value story. Okay, so we are going to discuss it as well. So the next topic is given at page number. Okay, you want to open it. If you want to open it, you can, and if you don't want to open the book, then you can do that as well, because I am going to dictate the story. Okay, so first of all let me choose next page. The page number is 56. The page number is 66. Okay, मैंने इसका टॉपिक क्यों नहीं लिखा? बिकॉज इन दिस वी हैव टू फाइंड द टॉपिक आरसेल्फ. इसमें देखिए मैंने आपको पेज नंबर बता दिया था, पेज नंबर इज 66, बट मैंने अभी इसमें टॉपिक नहीं लिखा कि इस टॉपिक का नाम क्या है. क्यों? रीज़न इज हमें इसका जो टाइटल है, जिसका टॉपिक है, वो खुद फाइंड आउट करना है बाय रीडिंग द स्टोरी. तो स्टोरी रीड करते हुए हमें इसका टाइटल खुद फाइंड आउट करना है, दैट व्हाट इज द सुटेबल टाइटल फॉर दिस स्टोरी. इस स्टोरी के लिए सुटेबल टाइटल क्या है, ये हमें खुद ढूंढना है, खुद फाइंड आउट करना है. ओके, तो देखिए आई जस्ट एक्सप्लेन द स्टोरी स्टेप बाय स्टेप. द फर्स्ट वन इज, ओके, सो आई जस्ट नो द स्टोरी के. गॉड प्लीज ग्रांट मी अ विश दैट एवरीथिंग आई टच टर्न्स इनटू गोल्ड. ओके, सो देयर वाज अ किंग. ओके, ही वॉज वेरी ग्रीडी. ओके, वो बहुत ही लालची था. एंड ही वॉन्ट्स कि उसके पास दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा हो. ही वॉन्ट्स टू बी द रिचेस्ट किंग ऑफ द वर्ल्ड. ओके, सो वॉट ही डज, वन डे ही जस्ट विश द गॉड, ही जस्ट प्रेड द गॉड वेरी हार्डली एंड विश्ड दैट प्लीज गॉड गिव मी सच पावर दैट एवरीथिंग वॉट एवर आई टच टर्न्स इन टू द गोल्ड. ओके, तो मैं जिस भी चीज़ को, वो बहुत ही ग्रीडी होता है, बहुत ही लालची होता है, और वो भगवान को कहता है कि मैं दुनिया का सबसे अमीर किंग और रिच किंग बनना चाहता हूँ. सो इसलिए प्लीज़ मेरी एक विश ग्रांट कर दीजिए, मेरी एक विश पूरी कर दीजिए. एंड व्हेन द गॉड आस्क्ड हिम व्हाट हिज विश, ही सेड कि व्हाट एवर आई टच, मैं कोई भी चीज़ जो छूता हूँ, दैट टर्न, वो किसमें, एक गोल्ड में बदल जाए. इट टर्न्स इनटू द गोल्ड. ओके, देन द गॉड ही कम्स आउट. Okay, and he grant them the wish. Okay, now I have granted your wish. Now whatever you are going to touch, that will change to the gold only. तो अब तुम कोई भी चीज़, जो भी चीज़ छुओगे, that will turn into the gold. Okay, so king became very happy. He just started. He was just as amused, and he was so happy that now he will be the richest person of the world. अब वो क्या होगा, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा. क्यों? बिकॉज अब कोई भी चीज़ जिसको भी वो छुएगा, वो क्या हो जाएगा, सडनली इट विल टर्न इनटू अ गोल्ड. और वो एकदम से किस में टर्न हो जाएगी, गोल्ड में. तो नाउ आई कैन सेल दैट गोल्ड एंड बिकम द रिचेस्ट. आई विल टर्न एवरीथिंग इनटू द गोल्ड, माय पैलेस इनटू द गोल्ड, माय कार और एवरीथिंग, ऑल द प्रॉपर्टी दैट आई एम हैविंग, आई एम गोइंग टू चेंज इनटू द गोल्ड. सो ही वॉज वेरी हैप्पी. बट then he started touching the everything that is around him. तो हर धीरे धीरे कोई भी चीज़ जो थी उसके अगल बगल, उसको टच करना शुरू कर देता है. ओके, एंड suddenly when he was just moving around somewhere, so suddenly his daughter came. उसकी जो बेटी वो भागती हुई आती है. शी इज़ ऑल्सो वेरी लिटल वन. वो बहुत ही छोटी सी बच्ची होती है. ओके, वो बहुत ही छोटी होती है.
तो वो भागती हुई अपने पापा के पास आती है। तो देन उसको किंग को रियलाइज़ होता है कि जैसे उसकी बेटी उसको टच करेगी शी विल ऑल्सो टर्न इनटू अ गोल्ड। तो वो अपनी बेटी से कहता है नहीं मेरे पास मत आओ, डोंट स्टॉप, डोंट कम नियर मी, मेरे पास मत आओ, क्योंकि अगर तुम मेरे पास आओगी देन यू विल बी टर्न इनटू द गोल्ड। बट शी वॉज वेरी स्मॉल एंड शी वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वॉट हिज फादर वॉज सेइंग। तो उसको समझ भी नहीं आ रहा था कि उसके पापा उससे क्या कहना चाहते हैं। एंड देन शी केम रनिंग टू हिज फादर एंड देन हग्ड हिम। तो वो भागती हुई आई एंड उसने आके अपने फादर को हग कर लिया, अपने पापा को गले लगा लिया। बट द मोमेंट ही टच्ड हिज फादर, सॉरी शी टच्ड हिज फादर, शी टर्न इनटू अ गोल। ठीक है, तो जैसे ही उसने अपने फादर को टच किया, जैसे उनको हाथ लगाया, तो वो एक सोने में तब्दील हो गई। शी टर्न इनटू एन आइडल ऑफ गोल्ड, वो एक सोने की मूर्ति में चेंज हो गई। ओके, एंड द किंग ही लव्ड हिज डॉटर वेरी मच। तो वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, वो बहुत परेशान हो गया। ओके, सो ही बिकेम सो, मतलब वो इतना परेशान हो गया दैट ही स्टार्टेड क्राइंग कि नहीं ये नहीं हो सकता, आई एम गोइंग टू चेंज माई डॉटर। ओके, नाउ शी हैज़ बिकम एन अ मेटल, आई एम गोइंग टू चेंज हर अगेन इनटू अ ह्यूमन बीइंग। ओके, एंड ही वॉज सो डिस्ट्रेस्ड, वो बहुत ही परेशान हो जाता है। देन स्ट्रेस में दैट ही जस्ट स्टार्ट फीलिंग थर्स्टी। ओके, देन उसको प्यास लगती है एंड ही जस्ट गो एंड टचेज, वो ग्लास छूता है पानी पीने के लिए। एंड द मोमेंट अगेन व्हेन ही टचेज दैट ग्लास ऑल्सो टर्न्स इनटू द गोल्ड। तो वो ग्लास है वो भी गोल्ड बन जाता है, सोना बन जाता है, और जिसका पानी है दैट ऑल्सो टर्न्स इनटू द गोल्ड। नाउ इट इज़ द हार्ड सब्सटेंस, नाउ हाउ ही इज गोइंग टू ड्रिंक अ गोल्ड। तो वो परेशान हो जाता है। फिर वो देखता है वो किसी भी चीज़, जिसकी भी चीज़ को अगर वो खाने के लिए कुछ उठाता है तो वैसे ही वो चीज़ भी एकदम से सोने में तब्दील हो जाती है। जैसे ही वो पीने के लिए कुछ उठाता है तो दैट ऑल्सो सडनली टर्न्स इनटू द गोल्ड। सो ही वॉज सो, मतलब वो इतनी टेंशन में आया था, ही वॉज सो डिप्रेस्ड दैट नाउ अब देन ही रियलाइज कि उसने जो भगवान से विश मांगी है दैट इज़ नॉट गुड। जो उसने गॉड से विश मांगी है वो सही नहीं है। क्यों? अब ना वो अपनी बेटी को हग कर सकता है, नाउ ही कांट ईट एनीथिंग, नाउ ही कांट ड्रिंक एनीथिंग। ओके, नाउ हाउ इज गोइंग टू सर्वाइव? अगर ना वो बेटी को हक कर पाएगा, ना अपनी बेटी को छू पाएगा, हिज डॉटर इज नॉट गोइंग टू टॉक टू हिम एवर इन हिज लाइफ, देन हाउ ही इज गोइंग टू सर्वाइव? देन ही रियलाइजेज हिज मिस्टेक एंड ही अगेन स्टार्ट प्रेइंग टू द गॉड। फिर वो अगेन दोबारा भगवान की प्रे करना शुरू कर देता है कि गॉड प्लीज कम टू मी, प्लीज ग्रांट मी अनदर विश। So after praying hard, the God again comes to him, okay, and God उसके पास दोबारा आते हैं and he said, yes, no, what do you want? He said, God, I don't want this wish, kindly cancel my wish. तो मेरे को ये विश नहीं चाहिए, मुझे ये वरदान नहीं चाहिए, काइंड मेरी ये विश कैंसिल कर दीजिए कि जो भी मैं विश मांगता हूँ, जो भी मैंने विश मांगी, जो भी मैं जिस चीज़ को टच करता हूँ वो गोल्ड, मुझे ये विश मेरी कैंसिल कर दीजिए। So then God starts laughing and he asked him that why you want that your wish that I should disgrant your wish, मैं आपकी विश को ख़त्म कर दूँ वरदान। तो वो कहता है कि जैसे ही मैंने अपनी बेटी को हाथ लगाया तो वैसे ही शी टर्न इनटू द गोल्ड एंड व्हेन आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग एनीथिंग एंड व्हेन आई स्टार्टेड ईटिंग एनीथिंग दैट आल्सो टर्न्स इनटू द गोल्ड। ओके, सो देन ही रियलाइजेस कि नाउ ही हैज़ मेड द बिग मिस्टेक। ओके, वो लालची हो गया था, ही वॉज सो ग्रीडी कि उसने ये चीज़ रियलाइज़ नहीं की कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। ओके, देन द गॉड टोल्ड हिम दैट नाउ यू हैव लर्नड योर लेसन। अब आपको समझ में आ गया कि तुमने कितनी गलत विश मांगी थी। सो नेवर बी अ ग्रीडी पर्सन, कभी भी लालची मत बनो, बिकॉज इफ यू विल बिकेम अ ग्रीडी पर्सन यू विल डेफिनेटली गोइंग टू लूज समथिंग। ओके, okay, then God is this womb has turned into a pain, please take it back, take all my gold away and give me my back daughter। तो वो कहता है भगवान से, फिर बहुत प्रे करता है कि नहीं भगवान मेरी विश वापस ले लीजिए, मुझे विश नहीं चाहिए, चाहे तुम आप मेरा सब कुछ ले लीजिए, जस्ट टेक माई प्रॉपर्टी या जस्ट टेक माई पैलेस बट गिव मी बैक माई डॉटर। तो अपनी बेटी के लिए उनसे कहता है। सो देन गॉड अगेन उनको विश उसकी ग्रांट करते हैं एंड जस्ट टोल्ड हिम टीच हिम अ लेसन दैट डोंट बी अ ग्रीडी पर्सन। तो लालची मत बनो। ओके, सो व्हाट विल बी द सुइटेबल टाइटल फॉर दिस टॉपिक? जब भी मैंने आपको स्टोरी सुनाई इसके लिए सुइटेबल टाइटल क्या होगा? ठीक है, देखिए द किंग एंड हिज डॉटर। ओके, ये भी हो सकता है। तो बहुत सारे टाइटल्स आपके दिमाग में आएंगे, बट देखिए जो मेन टॉपिक था क्या था, तो उसकी लालच के बारे में था। दिस वॉज अबाउट हिज ग्रीडीनेस। सो यू कैन सी यू कैन टेल द ग्रीडी किंग, लालची किंग। ओके, I think the suitable topic for this, the suitable heading for this story is the greedy king, or that is greedy king or the greedy king.
Okay, the greedy king, लालची राजा. Okay, जो लालची राजा था now, but later on he just realized his mistake. So this is the topic, the greedy king. Okay, so इसमें अभी टॉपिक बताना था कौन सा सुटेबल है, इसलिए मैंने इसका टॉपिक अब लिखा है. Okay, so this was the story class. I hope that you liked it. Okay, so with this I'm just ending the session here only. So I'll see you again very soon in our next session. So till then everybody have a good day.